2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां हनुमान बेनीवाल सहित कई युवाओं ने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर लगातार 13 दिन तक धरना चला और 13वें दिन 13 मई तक के लिए धरना स्थगित कर दिया था। इसी बीच अब 807 ट्रेनी एसआई के परिजनों ने भी सरकार से एसआई भर्ती 2021 को यथावत रखने की मांग उठा दी है। परिजनों का कहना है कि उनके बच्चों ने सालों की मेहनत की, ईमानदारी और कठिन परिश्रम के बाद ये परीक्षा पास की। यदि भर्ती रद्द होती है तो ये न सिर्फ उनकी मेहनत पर पानी फेरने जैसा होगा, बल्कि भविष्य के लिए भी गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। वे चाहते हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं होगा। परिजन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर भर्ती रद्द की गई तो असली दोषी पेपर माफिया आसानी से बच जाएंगे और ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। उनका साफ कहना है कि सरकार निष्पक्ष जांच कराए, गुनहगारों को सजा दे, लेकिन उन उम्मीदवारों को सजा न दे जो पूरी मेहनत करके चयन हुए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती और वाहन चालक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई है। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि इन दोनों भर्तियों की परीक्षाएं एक साथ करवाई जा सकती है, लेकिन अब अभ्यर्थी इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि दोनों भर्तियों की परीक्षाएं अलग अलग आयोजित करवाई जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई उम्मीदवार ऐसे में दोनों भर्तियों में भाग लेना चाहते हैं। यदि परीक्षा एक ही दिन एक साथ अगर करवाई जाती है तो उन्हें एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी, जिससे उनके करियर पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के संरक्षक अशोक चौधरी ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि दोनों भर्तियों को एक साथ करवाने से सैकड़ों अभ्यर्थियों को नुकसान होगा और ये उनके साथ अन्याय होगा। अशोक चौधरी ने बताया कि यूनियन इस मुद्दे पर लगातार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संपर्क कर रहा और अनुरोध कर रहा है कि परीक्षाएं अलग अलग करवाई जाए और आयोजित भी अलग अलग दिन परीक्षाएं होनी चाहिए। और उनका कहना है कि हम जल्द ही इस मांग को लेकर और भी प्रभावी कदम उठाएंगे ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। राजस्थान में एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार 13 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना किया और 13वें दिन 13 मई तक के लिए धरना स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब यह डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब जो भर्ती रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर धरना चल रहा था, वो वापस शुरू होगा या हनुमान बेनीवाल की ओर से कोई नई योजना बनाई जा रही है। इस सभी को लेकर कई सवाल जो हैं वो युवाओं के दिमाग में घूम रहे हैं और इन सवालों का इंतजार भी है। हालांकि अभी तक बेनीवाल की तरफ से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब बेनीवाल 1 लाख लोगों की भीड़ और रैली जो करना चाहते थे वो और ऐलान भी इसका कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि अभी धरना स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मंगलवार 13 मई को कोई नई घोषणा करते हैं या फिर नहीं। हालांकि दूसरी ओर 15 मई को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी है। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस भर्ती के अभ्यर्थियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इस भर्ती से जुड़े युवा विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि कांस्टेबल भर्ती के सिलेबस में केवल विषयों का जिक्र किया गया है, ये नहीं बताया गया है कि किस टॉपिक से कितने अंक के सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों को तैयारी में समस्या हो रही है और इसी को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि हमारी 2 बार गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से मुलाकात भी हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ। हनुमान किसान का कहना है कि हमारी तरफ से पुलिस मुख्यालय भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड और सीएम निवास सहित 2 बार गृह राज्य मंत्री से भी मुलाकात हो चुकी है और लगातार विस्तृत सिलेबस जारी करवाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि 1997 के बाद में हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का कभी भी विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ है। ऐसे में युवाओं का सवाल है कि क्या इस बार पहली बार विस्तृत सिलेबस जारी होगा या फिर नहीं होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सूचना सहायक भर्ती को पूरा करने के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से बोर्ड और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों की पीड़ा साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी ये भर्ती कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसी हुई है और इससे बाहर नहीं निकल पा रही है। दरअसल 2023 में निकली सूचना सहायक भर्ती को 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 16 जनवरी 2023 को इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके बाद 21 जनवरी 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद 20 सितंबर 2024 को टाइपिंग टेस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की गई थी और इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 18 मार्च 2025 को सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेटा कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिया था। हालांकि अब तक फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है और अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला करता है और इस मामले को लेकर कब जो फाइनल रिजल्ट है वो आता है। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।